हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली कंटेंट राइटिंग सीखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा जब आप फ्रीलांसिंग में किसी के लिए कंटेंट राइटिंग करते हो या अपने ब्लॉग में आप कंटेंट राइटिंग करते हो तो कौन कौन सी चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका जो कंटेंट होगा, आपका जो आर्टिकल होगा, आपका जो पोस्ट होगा उसका एसईओ स्कोर ज्यादा होगा, उसका रीडेबिलिटी अच्छा होगा और उस कंटेंट के रैंक होने के चांसेस ज्यादा होंगे, उस पर व्यूज ज्यादा आएंगे, उस पर ट्रैफिक ज्यादा आएंगे। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा चीज समझाऊंगा। यहाँ पे जो कंटेंट आप देख रहे हो, इस कंटेंट को लिखा है अरमान बिश्नोई ने। ये मेरे ही एक सब्सक्राइबर है, इन्होंने मुझे मेल किया था इंटर्नशिप के लिए और इनको मैं पर्सनली सिखा रहा हूँ। इनको मैं एक एक करके टॉपिक बताता रहूंगा, ये उन टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिखेंगे। उस कंटेंट में क्या क्या गलती है ये मैं उनको बताऊंगा ताकि वो अपने स्किल को इम्प्रूव कर सके। पहले बताना चाहूंगा, अरमान, आपने जो कंटेंट लिखा है वो बहुत ही अच्छा लिखा है। इस कंटेंट को पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि आपने इस कंटेंट के लिए कितना रिसर्च किया है, कितना आपने मेहनत किया है। बट इस कंटेंट में कुछ गलतियां हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा और मेरे जितने भी व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हो आप भी देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको मैंने एक टॉपिक दिया था बेस्ट वर्डप्रेस वेब होस्टिंग का। यहाँ पे आप टॉपिक देख लीजिए। इनको मैंने कहा था कि 1500 वर्ड का बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग के ऊपर बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिखिए। इन्होंने लिखा है बेस्ट वर्डप्रेस वेब होस्टिंग के ऊपर एक आर्टिकल। तो एक चीज बताना चाहूंगा, जब कोई क्लाइंट आपको कोई प्रोजेक्ट देता है और अगर क्लाइंट आपको एक कीवर्ड दे देता है, जैसे कि यहाँ पे है बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग, तो कभी भी आपको उस टॉपिक के साथ, उस टाइटल के साथ, उस कीवर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आपने यहाँ पे अच्छा किया है, बेस्ट वर्डप्रेस वेब होस्टिंग आपने वेब ऐड किया है, इन 2020 ऐड किया है ताकि ये रैंक हो सके। बट आपको जब फ्रीलांसिंग में आप काम करो तो ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप जब आर्टिकल को लिखोगे तो इसी कीवर्ड में रैंक करवाने के लिए आप पूरा आर्टिकल लिखोगे और बाद में अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि नहीं इन 2020 आप हटा दीजिए, वेब हटा दीजिए, तो आपको आर्टिकल में बहुत जगहों पे चेंजेस करने पड़ेंगे उसका एसईओ स्कोर ठीक करने के लिए। तो जो क्लाइंट बताए आपको उसी टॉपिक के ऊपर आपको लिखना होगा, पहली बात। दूसरा गलती यहाँ पे हुआ है, जो कीवर्ड दिया जाता है, अगर आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है तो उस कीवर्ड को आपको अपने फर्स्ट पैराग्राफ में डालना होगा। यहाँ पे आपने फर्स्ट पैराग्राफ के बाद एंटर देने के बाद सेकंड पैराग्राफ में आपने कीवर्ड को डाला है, जो कि एक मिस्टेक है। ये एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा इस वजह से, क्योंकि आपने यहाँ पे एक एंटर दिया है। आपका जो आर्टिकल है वो बहुत ही अच्छा है, देखने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, बट एसईओ फ्रेंडली ये यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान में रखिए। साथ ही आपने इस आर्टिकल में बहुत सारा पॉइंट का यूज किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट है, साथ ही नीचे भी बहुत सारे पॉइंट दिया हुआ है, इसके नीचे भी बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है और भी नीचे बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है। तो ये पढ़ने में अच्छा होता है, जो आपके व्यूअर्स आएंगे, जो आपके ट्रैफिक आएंगे, वो आपके ब्लॉग को पसंद करेंगे। बट इनिशियली अगर आप बिगिनर हो या किसी क्लाइंट के लिए आप आर्टिकल लिखते हो और क्लाइंट आपको बताता है कि आर्टिकल का एसईओ स्कोर अच्छा होना चाहिए, रीडेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, तो आपको इस तरीके के पॉइंट दे दे के लिखना ठीक नहीं होगा उस दौरान। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपका टारगेट पहले रहेगा कि आप अपने आर्टिकल को रैंक करवाओ ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, ट्रैफिक आए। अगर आप पॉइंट दे के लिखोगे तो आपके आर्टिकल का जो रीडेबिलिटी होगा वो बहुत कम हो जाएगा। जब आपका ब्लॉग एस्टेब्लिश्ड हो जाए, उस पर मंथ अच्छा ट्रैफिक आने लग जाए, तब आप अपने व्यूअर के लिए इस तरीके के पॉइंट दे के लिख सकते हो, जिससे कि आपका जो व्यूअर होगा वो इजीली पूरा चीज समझ जाए और आपके ब्लॉग को पसंद करने लगे। बट बिगिनर स्टेज पे या इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तब आप अगर इस तरीके से लिखोगे तो ये रैंक ही नहीं होगा और इस पे व्यूज भी नहीं आएंगे, ट्रैफिक भी नहीं आएंगे और ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इतना अच्छा एक ब्लॉग है जहाँ पे इतने अच्छे तरीके से समझाया जाता है। तो बिगिनिंग स्टेज पे ऐसा ना करें और क्लाइंट के लिए अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल ही ना करें। अगर क्लाइंट आपको बताए कि पॉइंट हमें चाहिए इन इन टॉपिक्स पे, अगर कोई लेआउट दे, तभी आप इस तरीके के पॉइंट दे के
लिखिए। पॉइंट आप दे सकते हो बट इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा अगर आप दोगे तो आर्टिकल का रीडेबिलिटी खराब हो जाएगा। जब भी आप एक आर्टिकल को लिखते हो तो आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। पहला होता है जो फोकस कीवर्ड है, उस फोकस कीवर्ड को आपको अपने आर्टिकल के जो हेडलाइंस होते हैं हेडलाइंस में यूज करना होता है और आर्टिकल के बीच बीच में कहीं पे देना होता है। अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो, यहाँ पे 1020 वर्ड है टोटल, अगर आप 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिख रहे हो तो आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आपके पूरे आर्टिकल में 4 से 5 बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए। और 4 से 5 बार जो होगा वो हेडलाइंस और जो आपका पैराग्राफ है उसको मिला के होता है। तो यहाँ पे पहला हेडलाइन आपने दे दिया है, ये ईच वन होगा, आपका टाइटल होगा, यहाँ पे दिया है। और अभी आप इस आर्टिकल में टोटल 4 बार इस कीवर्ड को यूज कर सकते हो, बेस्ट वर्डप्रेस वेब होस्टिंग। तो यहाँ पे आपने एक बार इस कीवर्ड को यूज किया है, हालांकि यहाँ पे जो आपने एंटर दिया है ये एंटर आपको हटाना होगा, एक बार यूज किया है। अभी बाकी 3 बार आप चाहो तो इस तरीके से टाइटल में यूज कर सकते हो, बेस्ट वर्डप्रेस वेब होस्टिंग प्रोवाइडर, बेस्ट वर्डप्रेस वेब होस्टिंग यहाँ पे कीवर्ड आ गया है। और इसी तरीके से पैराग्राफ में भी बाकी 2 बार आप यूज कर सकते हो या फिर हेडलाइन में भी यूज कर सकते हो। जो सेकंड मिस्टेक आपने यहाँ पे किया है वो ये है कि इस आर्टिकल का कोई हेडिंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस आर्टिकल का कोई हेडिंग नहीं है। अरमान, आपने यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं डाला है। अगर आप अपने खुद के लिए ब्लॉग लिख रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए ब्लॉग लिख रहे हो तो यहाँ पे आपने ये जो हेडिंग दिखाया है ये एक्चुअली हेडिंग नहीं है, ये नॉर्मल सा एक पैराग्राफ है जिसका आपने फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया है और इसको बोल्ड कर दिया है। मैं भी जब इनिशियली बिगिनिंग में आर्टिकल लिखता था तो मैं भी यही गलती करता था, बट ये आपको नहीं करना है। एक आर्टिकल में हमेशा एक एज 1 हेडर 1 होता है जो आपका टाइटल होता है, और बहुत सारे हेडर 2 होते हैं और हेडर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्या है ये बता रहा हूँ। तो ये जो आपका टाइटल है ये हेडलाइन 1 होता है, जो आपके ब्लॉगर का जो टाइटल होता है या वर्डप्रेस पोस्ट का जो टाइटल होता है वहां पे आपको ये चीज डालना होता है। तो ये अभी एक पैराग्राफ है जिसका साइज ज्यादा है और बोल्ड किया हुआ है। इसको अगर आपको हेडिंग बनाना है तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाइए, पैराग्राफ स्टाइल में जाइए, यहाँ पे हेडिंग 1 देख सकते हो, इस पे जाके आप अप्लाई कर दीजिए। ये हेडिंग 1 बन गया है। ये इतना ज्यादा फैक्टर नहीं करता क्योंकि जो टाइटल होता है वो आप खुद जाके अपने ब्लॉगर के टाइटल में या फिर अपने वर्डप्रेस पोस्ट के टाइटल में खुद जाके डालते हो, तो ये इतना ज्यादा फैक्टर नहीं करता है। बट ये जो हेडलाइन 2 है ये फैक्टर करेगा। अगर आप यहीं से हेडिंग को डाल देते हो, हेडलाइन 2 मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, अगर यहीं से हेडिंग सिलेक्ट करके रखते हो तो आप जब इस आर्टिकल को कॉपी करके अपने पोस्ट में जाके पेस्ट करोगे तो आप देखोगे वहां पे भी ये एज हेडिंग शो कर रहा है। अगर आप ये चीज नहीं करते, अगर आप ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस में जाके भी पैराग्राफ को साइज बढ़ा देते हो और बोल्ड कर देते हो तो वो सही नहीं होगा। एसईओ के मामले में वहां पे कुछ हेडिंग्स होगा ही नहीं और एसईओ स्कोर खराब हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। जब भी आप हेडिंग 2 बनाते हो आपके आर्टिकल में हेडिंग 1 हमेशा आपके टाइटल में जाएगा और बाकी जो भी आप लिखते हो यहाँ पे अपने आर्टिकल में हेडिंग 2 आएगा। और हेडिंग 2 के अंदर अगर आपको कुछ बनाना है तो आप उसको हेडिंग 3 के अंदर कोई अगर सब हेडिंग आप बना रहे हो तो उसको हेडिंग 4 इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना होगा। जो थर्ड मिस्टेक है, एक्चुअली इसको मिस्टेक नहीं कहूंगा, अगर आप फ्रीलांसिंग में अपने क्लाइंट्स के लिए आर्टिकल लिख रहे हो तो ये चीज करने का जरूरत नहीं है। बट अगर आप अपने खुद के ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिख रहे हो तो आपको हमेशा अपने ब्लॉग में एक ना एक इमेज ऐड करना ही चाहिए। इमेज ऐड करने के बाद उस इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में, आगे इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, जो ऑल्ट टेक्स्ट होता है वहां पे आपका जो हेडिंग होता है उस हेडिंग को डालना होता है। ये कोई नहीं बताता है बट इस चीज को आप देख लीजिए, मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं। इस आर्टिकल का जो आपने जिस कीवर्ड के ऊपर आपने इस आर्टिकल लिखा है वो है बेस्ट वर्डप्रेस वेब होस्टिंग। तो जब भी आप यहाँ पे इमेज डालो और इमेज पे ऑल्ट टेक्स्ट आप डालो तो वहां पे कुछ इस तरीके से लिखना, बेस्ट वर्डप्रेस, यहाँ पे देखिए मैं स्पेस नहीं दे रहा हूं, एक डैश दे रहा हूं, वेब होस्टिंग।
तो ये आपके इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट होगा अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर ये आर्टिकल रैंक करवाना चाहते हो तो एक ऑल्ट टेक्स्ट देना होगा। और फिर इस आर्टिकल को पब्लिश करने से पहले इसका जो पार्मा लिंक होगा उस पार्मा लिंक को आपको अपने इमेज के साथ ऐड करना होगा। इमेज के साथ ऐड आप करेंगे, साथ ही जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ में जो आपका फोकस कीवर्ड होगा उसमें भी आपको लिंक को ऐड करना होगा। आपके जो पार्मा लिंक होगा उसको ऐड करना होगा। यहाँ से आप इंसर्ट लिंक पे क्लिक करके आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट जाके ब्लॉगर में या वर्डप्रेस में भी आप इस चीज को कर सकते हो। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना होगा। एक आर्टिकल को एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं अपने किसी ना किसी वीडियो में। साथ ही अरमान, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपने मुझे प्रपोजल सेंड किया था कि आप मेरे लिए बिल्कुल फ्री में काम करोगे, आप मेरे लिए आर्टिकल लिखोगे और बदले में मैं आपको सिखाऊंगा, आपके क्या क्या मिस्टेक होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई मैं बताना चाहता हूं कि जब मैंने आपके प्रपोजल में राजी हुआ था तो मुझे लगा था आप ये कर ही नहीं पाओगे। मैंने आपको पहली प्रोजेक्ट में 1500 वर्ड का एक आर्टिकल लिखने के लिए बोला था, बट आपने 1020 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा, अपना मेहनत किया। मुझे लगा था कि आप कहीं से कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, आप ऐसे कुछ काम करोगे, इसलिए मैंने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया था और ऐसे ही आपको दे दिया था। बट आपने इसमें मेहनत किया है। मैं खुद कंटेंट राइटर था, एक टाइम पे कंटेंट राइटिंग करता था फ्रीलांसिंग में, तो मुझे पता है इस आर्टिकल को लिखने में आपके कितने घंटे गए होंगे, कितने घंटे का आपने रिसर्च किया होगा। तो मैं इसको अपने लिए यूज नहीं करने वाला हूं। मैं चाहता हूं आपने जो ये कंटेंट लिखा है इसको आप इम्प्रूव करें और अपने किसी ब्लॉग पे इसको पोस्ट करें। जो जो मैंने इंप्रूवमेंट बताया उसको आप कर दीजिए, अपने किसी ब्लॉग में पोस्ट कीजिए। अगर आपके पास अभी वर्डप्रेस का होस्टिंग वगैरह नहीं है, वर्डप्रेस में आप नहीं डाल सकते हो, तो आप ब्लॉगर में स्टार्ट कीजिए, बाद में आप उसको वर्डप्रेस में माइग्रेट कर लेना। और इस वीडियो को मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिश नहीं करूंगा, इसको मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा, अनलिस्टेड रखूंगा और इसका जो लिंक है ये सिर्फ मैं आपको ही भेजूंगा। अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के, इस वीडियो को पब्लिश करूंगा मैं करीब 6:30 बजे शाम को। उससे पहले जितना भी इम्प्रूवमेंट आपको करना है इम्प्रूवमेंट कर लीजिए अपने ब्लॉगर में। अगर वर्डप्रेस है तो बहुत ही अच्छा, वर्डप्रेस में इसको पोस्ट कर दीजिए ताकि कोई दूसरा आपके इस मेहनत को, आपके इस आर्टिकल को कॉपी ना कर सके। मैं इसको 6:30 बजे अपलोड करने वाला हूं, उससे पहले आप इसको पोस्ट कर दीजिए कहीं पे भी और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। आपने बहुत ही अच्छा लिखा है और आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अपने किसी क्लाइंट को ये चीज सेंड करते तो आपके क्लाइंट को बहुत ही पसंद आता। बट मैंने ये सब इम्प्रूवमेंट आपको इसीलिए बताया है क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट के लिए पोस्ट लिखते हो और उस पोस्ट पे व्यूज आना शुरू हो जाता है, ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, तो क्लाइंट फिर से आपको हायर करता है, हायर करने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जब भी लिखिए तो क्लाइंट के बारे में सोच के लिखिए कि किस तरीके से क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जितने भी व्यूअर्स मेरे वीडियो को देख रहे थे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अगर आप अरमान को थैंक यू बोलना चाहते हो क्योंकि उन्होंने ये आर्टिकल लिखा और इसी वजह से आज मैं ये वीडियो बना पाया, आप लोगों को सिखा पाया, तो आप कमेंट में उनको थैंक यू बता सकते हो, बोल सकते हो। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।